अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि अज़नबतु व अतूबु इलैहि। 7:45 इतनी शदीद शिद्दत की गर्मी पड़ रही है कि मैं क्या बताऊं। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी। सिड्नी और कातो में पारा 48 डिग्री को छू गया। शहीद बेनज़ीर में 46, सफर में 44 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, मुल्तान, पेशावर 39, इस्लामाबाद 38, कोयटा और कराची में 37 डिग्री रहा। हेलो महकमा मौसमियात वालों और दुनिया के काफिरों, ख़ास तौर पर कराची शहर के रहने वाले काफिरों, मुर्तिदों, मुनाफिकों, मुशरिकीन और करामात के मुनकिरों, औलिया अल्लाह के डिसबिलीवर्स हैं, औलिया अल्लाह का मजाक उड़ाने वालों, सहाबा कराम का मजाक उड़ाने वालों, तुम्हारे साइंस पढ़ने वाले, किताबें चाटने वाले कहते हैं कि शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, गर्मी ही गर्मी है। अबे गर्मी के बाप का भी वजूद नज़र आ रहा है कहीं इस वक्त यहाँ पर है? ये कौन से लश्कर हैं और ये किसने भेजे मेरे पास है? कौन भेज रहा है मेरे पास? ये आखिरी किसने आमद भेजी है? और वो भी आज ईद के दिन। ईद मुबारक बाय द वे टू द मुस्लिम्स। एंड तुम लोगों को उस वक्त ईद मुबारक जब तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ और ईद की नमाज़ अदा कर लो। खैर, सो ये तो मैंने सिर्फ इसलिए रिकॉर्डिंग ऑन की है कि मैं दिखाऊं कि देखो बेटा, इस टाइम पर, सुबह के टाइम पर और ठंडी हवाओं के झोंकों के अंदर शिद्दत की गर्मी पड़ रही है। ये शिद्दत की गर्मी है। अस्तगफुरुल्लाह, या अल्लाह, आप कितना जलील करेंगे इन काफिरों को, कितना जलील करेंगे। मैं रिकॉर्डिंग करता रहूँगा, आप जलील करते रहें। वैसे भी अल्लाह को सज़ा देने का भी बड़ा शौक़ है, जानबूझ के नहीं, गुनाहों पर। वो जो काफिरों ने समझा है कि अल्लाह सिर्फ माफ़ करता है, सिर्फ रहम करता है, सिर्फ छोड़ ही देता है, नहीं 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 नहीं, गलत समझा, गलत समझा। वो 2 नंबर मौलवियों ने गलत समझाया। असल बात यह है कि अल्लाह सज़ा देने में बहुत सख्त है, लेकिन जो लोग तौबा कर लें, माफ़ी मांग लें, उनके लिए बहुत रहम दिल है, क्योंकि अल्लाह माफ़ कर देता है। वो देखता है बंदा माफ़ तौबा कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है, कुफर छोड़ना चाहता है, गुनाह छोड़ना चाहता है, चल ठीक है, ओके आजा। ए चीज़ ये थोड़ी तकब्बुर और आना और अकड़ दिखाओगे तो उसके बाद अल्लाह से रहम की भीख समझोगे, वो हालत बिगाड़ देगा तुम्हारी। तो भाई थैंक यू सो मच। ये चीज़ सो और वैसे एक और मज़े की बात, कल की बात है। कल सुबह में अल्लाह ने जो बादलों के लश्कर भेजे थे अपने दस्तखत के साथ भेजे थे, और फिर शाम में भी अल्लाह ने बादलों के लश्कर भेजे तो अपने दस्तखत के साथ भेजे। ये कल का इवेंट बड़ा स्पेशल हुआ। अल्लाह ने सुबह और शाम ज़िंदगी की तमाम अपने दस्तखत के साए के साथ बादलों के लश्कर भेजकर सो साबित किया उसने कि उसकी खुदाई है, और उसके मुकाबले पे झूठे खुदाओं की कोई औकात ही नहीं है कि वो अपने बादलों को अपने दस्तखत के साथ लेजेंड के पास भेज सके। मेरे पास भेजना तो ज़रूरी है, इसलिए कि मैं अप्रूवल दूंगा ना, तब किसी गैर मुस्लिम के खुदा का वजूद अप्रूव होगा। हाँ, अथॉरिटी अब मुझसे लेनी पड़ेगी इस बात की, ठीक है ना? या अल्लाह, आप तो गॉड हैं, दूसरा गॉड अप्रूव करने के लिए उसे तो अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं ना, वो तो है ही असली गॉड। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि उसके अल्लाह के मुकाबले पर कोई दूसरा गॉड इस कायनात में है, तो उसके गॉड को मेरे पास आना पड़ेगा अपने लश्करों को लेकर, और अपने दस्तखत के साथ अपने बादल भेजने होंगे। मैं उनका जायज़ा लूँगा, एनालिसिस करूँगा, देन आई विल अप्रूव कि हाँ जी ये भी गॉड है इस कायनात का, ठीक है। सेकंड गॉड की एग्जिस्टेंस का मुकाबला अभी जारी है, और पहला गॉड जो है वो तो अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूफ कर चुका है, बहुत दफ़ा प्रूफ कर चुका है, कई बार प्रूफ कर चुका है, दस्तखत के साथ प्रूफ कर चुका है कि भाई ये बादल अल्लाह के हैं, और उसके कायनात में, कायनात तो बहुत बड़ी है, ये बादल अल्लाह के हैं, और इन पर अल्लाह के अलावा किसी का भी कोई इख्तियार नहीं है। वो अपने हुक्म से, अपनी कुदरत से इनको तख्लीक करता है और जो चाहे करता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। द सेकेंड स्पॉट ऑफ गॉड इज़ एम्प्टी। बाकी तो बाद में देखेंगे ना, अभी दूसरी एग्जिस्टेंस के लिए कोई साबित करे अपने आप को, बाकी खुदाओं के हवाले से फिर लाइन में लग जाएं जितने भी हैं। आ जाओ भाई, हिंदू, ईसाई, यहूदी और जितने भी लोग जिन्होंने गॉड्स बनाए, चाइना के हों, जापान के हों, अक्रॉस पाकिस्तान के हों, जिसको जिस गॉड पर बिलीव है कि वो जिसकी पूजा कर रहा है वो असली गॉड है, तो सच्चाई के लेजेंड के पास अपने बादलों को भेजे अपने दस्तखत के साए के साथ, और फिर लेजेंड उसकी वीडियो दिखाएगा बना कर के भाई देखो तुम्हारे गॉड ने अपने बादल अपने दस्तखत सिग्नेचर के साथ भेज दिए, और उसकी एग्जिस्टेंस को लेजेंड अप्रूव करता है। द कोर्ट टू बी क्लोज, राइट। वो पेन सजाए मौत के साथ तोड़ा जाता है ना, मैं तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे गॉड से अप्रूव करने ना, तो गॉड की अप्रूवल के लिए पहले मेरे पास गॉड्स तो आए, सबूतों और गवाहों की मौजूदगी में मैं फ़ैसला करूंगा। सबूत उनके उसके बादल होंगे, और गवाही उसका नाम का सिग्नेचर देगा। उनकी रोशनी में मैं फ़ैसला करूंगा कि उसको गॉड की अप्रूवल देनी है या नहीं देनी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह। अरे भैया वो देख लो, बादशाह सलामत ने किनारे पे सिग्नेचर मार दिया अपना, अरे मार दिया, अरे वो रहा किनारे पे सिग्नेचर, मैं देख चुका, मैं एक नज़र में पहचान गया, अल्हम्दुलिल्लाह।
इस बादल के टुकड़े के साथ सिग्नेचर किनारे पर, अल्लाह के हुक्म से। थैंक यू, ज़बरदस्त। आप तो जानते ही हैं लेक्चर के दौरान भी आप यही करते थे जब चाहते हैं। देखो भाई, अल्लाह ने अपने सिग्नेचर से फिर दिखा दिया ज़ाहिर करके कॉर्नर पर। असल में वो बादल तो लेकर आता है, लेकिन कहीं किनारे में, कहीं सेंटर में, कभी कहीं सिग्नेचर करता है, खूबसूरत मंजर क्रिएट करता है। वैसे मुझे बताओ, ऐसा लग रहा है जैसे जन्नती सा एनवायरनमेंट है। तुम लोगों ने अजीब किस्म की जो है ना, ओ हुई, अबे मैं मजाक नहीं बता रहा, ऐसा खूबसूरत मंजर हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। तो सच अ ब्यूटीफुल मंजर यार। शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, शिद्दत की गर्मी। साइंस गई तेल लेने गई इस अबे पूरे महीने के अंदर तो अल्लाह ने दिखा दिया है कि मई के महीने में कोई बारिश करवा नहीं सका। पूरे महीने तक कहते रहे बारिश होगी, घंटा बारिश हुई। और अब ये जून शुरू हुआ है तो अजीबोगरीब सीन शुरू हो गया है। मतलब वो कराची की शिद्दत की गर्मियाँ चल रही हैं, मीडिया की रिपोर्टें चल रही हैं, और इधर सर्दी चल रही है। अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह मैं बताना नहीं चाहता वो चीज़, वो बात हमारा आपस का राज है, मैं नहीं बताऊंगा किसी को। मैंने जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना आजकल, मैं बता ही नहीं सकता। मतलब बता सकता हूँ, बट तुम लोगों ने जब अल्लाह की निशानियों को ही नहीं माना जो कि रिकॉर्डेड है, तो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ वो चीज़ जो मेरे साथ एक्सपीरियंस है। ठीक है, लेट फॉरगेट इट। लेकिन मैं ये बताऊँ कि कराची के अंदर शदीद गर्मी में भी शदीद सर्दियाँ चल रही हैं, एंड यू विल नॉट बिलीव इट। और मैं तुम्हें क्या प्रूफ करूँगा, मैं तुम्हें प्रूफ करने के लिए मैं कुछ करना ही नहीं चाहता, बस मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूँ कि बस ये देख लो। जिसके पास बादलों के इतने लश्कर हों, क्या उसके पास मौसम का फ़र्क नहीं आ सकता? अल्लाह के हुक्म से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और वो जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो बिल्कुल ओरिजिनल कर रहा है। मीडिया की तरह झूठे थंबनेल लगा के नहीं कर रहा। ये फेक थंबनेल लगाते हैं, फेक बातें करते हैं, अंदर कुछ और होता है, थंबनेल पे कुछ और होता है। कराची का उफ़ क्या बारिश होगी, तबाही हो गई, फ़लाना हो गया, ओ क्या ये हो जाएगा, फ़लाना हो जाएगा। अंदर खोलो कोई ख़बर नहीं, खबर किसी और शहर की होती है, लगा देंगे टाइटल ऐसे जैसे कराची की है या लाहौर की है, लेकिन निकलेगी इस्लामाबाद की। झूठे लोग हैं, झूठ बोलने वालों के ऊपर भरोसा नहीं करते। ईद की छुट्टियों में मुल्क में शदीद गर्मी रहेगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। आज लाहौर, पेशावर 40, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद 39 और कराची, कोयटा और गिलगित में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जो झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, धोखा देते हैं, इन लोगों की मीडिया की अक्सर रिपोर्टें इस तरह की झूठे टाइटल वाली ख़राब होती हैं, बेकार होती हैं। खैर बाकी जो मर्जी कहता है पेशन गोइयों के नाम पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो बादशाह ने कैसा मौसम किया हुआ है, ये तो अभी का हाल है। बाद में वो जो मर्ज़ी करे, उसके बाद उसकी मर्ज़ी, वो जो मर्ज़ी करेगा। किसी के बाप का राज चलता है कि आसमान के खुदा पर कि वो अपनी मर्जियाँ चलाएगा ना। ठीक है, अल्लाह आज के लिए बहुत है, फ़िलहाल के लिए तो बहुत है। अच्छी सुबह, गुड मॉर्निंग ईद के साथ। चलो बेटा जाओ, अपने उन गॉड्स को बोलो लेजेंड के बाद हाज़िरी लगाएं। यहाँ से अप्रूवल लेनी पड़ेगी इस पूरे कायनात के अंदर दूसरे खुदा को, तब उसकी खुदाई प्रूव होगी। इसकी अथॉरिटी मैं दूंगा, और अगर जब तक मैं अथॉरिटी नहीं दूंगा, तब तक इस ज़मीन पे किसी काफिर को इजाज़त नहीं है कि वो अपने झूठे गॉड का प्रचार करे। अगर उसने हरकतें की और वो मर गया, तो ऐसी सज़ाएं दिलवाऊंगा जहन्नुम के अंदर कि उसकी माँ भी रोएगी, उसका बाप भी रोएगा कि मेरा बच्चा जहन्नुम में इतनी बदतरीन अज़ाब में क्यों है। क्योंकि वो अकेला नहीं है ना, उसने पूरी कौम को गुमराह किया है, पूरी कौम को गलत रास्ते पर लगा दिया, पूरी कौम को अल्लाह के ख़िलाफ़ कर दिया, पूरी कौम को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ किया। इतना बड़ा मुजरिम, और मैं उसको छोड़ दूँ? मैं तो नहीं छोड़ने वाला। तो इसलिए तुम्हारे सारे पंडित पादरियों और तमाम लीडरों को मैं ये पैगाम दे रहा हूँ साथ में, कि अपनी हरकतों से बाज आओ और अपने लोगों को सच बता दो कि इस कायनात में अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और अल्लाह के अज़ाब से डरो। कराची की मीडिया वाले बड़ी रिपोर्टिंग मारे, 32 से ज़्यादा ज़लज़ले आ गए, 34 ज़लज़ले आ गए। अरे ये भाई, कराची के जून शुरू होते ज़लज़लों की आमद शुरू हो गई है। जून ज़लज़लों का महीना है क्या कराची के लिए? मुझे नहीं पता, मीडिया वाले तो ये कह रहे हैं, मुझे तो खबर भी नहीं। खबर तो हो गई है मीडिया से, लेकिन मुझे तो इस बात का एहसास भी नहीं कि ज़लज़ले कराची में। बहरहाल देखते हैं कराची में कितनी इमारतें गिरेंगी। भाई कराची वालों, अल्लाह से माफ़िया मांग लो, मैं बता रहा हूँ। तुम्हारे ये हल्के ज़लज़लों को तुम समझ रहे हो हल्के हैं, असल में एक और चीज़ भी होती है कि बड़ी तबाही से पहले अल्लाह ने इंडिकेशन देता है। अब नबी तो भेजेगा नहीं, वो कोई नया नबी, तो वो किस तरह बताएगा? वो फ़िरौन की कौम के बारे में अल्लाह ने बताया ना, कुरान में वाक़यात बताएं, कब टिड्डे भेजता था, मेंढक के अज़ाब, इसका अज़ाब, खून का अज़ाब, पता नहीं मुख्तलिफ़ किस्म की वो निशानियाँ होती थी असल में। पहले एक तरीके से बताया, फिर दूसरे तरीके से बताया, मुसलसल बताया, नहीं समझ रहे, अजीब ही ढीठ लोग हैं। हर चीज़ को कुदरती तौर पे यूँ हो रहा है। वो बैठे हुए 2 नंबर साले साइंस पढ़ने की आड़ में, वो असल में वो असल में पानी ख़त्म हो गया ना, नीचे बोरिंग हो गई ना। अबे तुम लोगों को अभी होश नहीं है। अगर कल को वो 5, 6, 7 का ज़लज़ला अल्लाह भेज दे,
تمہارے یہ بیان کرنے والے ہی نہیں بچیں گے اگر وہ خود اس بلڈنگوں میں ٹوٹ کے مر گئے تو کیا کر لو گے. اس لیے ڈرامے بازی سے باز آ جاؤ. میں کچھ نہیں کہہ رہا, یا اللہ یہ لوگ نہیں باز آئے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں بھائی, میں تو ویڈیو ریلیز کیے جا رہا ہوں. الگوریتھمس ان کے پش اپ کریں, بیک کریں, یہ لوگ اگنور کریں, میری وجہ سے. میرا کام ہے اعلان کرتا جا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.